आज मैं इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा कि पश्चिमी देशों और ऑस्ट्रेलिया में अचानक भारत विरोधी भावना में इतनी तेज बढ़ोतरी क्यों हो रही है। ठीक है, मैंने अपने उर्दू या हिंदी बोलने वाले दर्शकों को लगभग 2 साल पहले ही चेतावनी दी थी कि ऑस्ट्रेलिया में भारत विरोधी भावना अचानक बहुत बढ़ने वाली है, यहाँ तक कि मुस्लिम विरोधी भावना से भी ज्यादा, क्योंकि मैं कुछ देख पा रहा था। जब आप किसी भी देश को किसी भी संस्कृति के लोगों से भर देते हैं तो वे लोग अपनी समस्याएं भी साथ ले आते हैं। अगर बहुत सारे जापानी या कोरियाई लोग अचानक आ जाए तो जब बड़ी संख्या में लोग आते हैं तो जाहिर है जापानी संस्कृति में जो भी समस्याएं हो सकती हैं वे भी अपनी काफ़ी सारी समस्याएं साथ लेकर आएंगे और फिर उस देश के मूल निवासी सोचेंगे, रुको ज़रा, ये पहले तो नहीं होता था। इसका मतलब ये नहीं कि मूल संस्कृति परफेक्ट है, उसमें भी समस्याएं हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वे विदेशी समस्याओं को नज़रअंदाज करेंगे। मैं उन्हें चेतावनी देता रहा हूं और अब ये हो रहा है। और भारतीयों का व्यवहार असल में मदद नहीं कर रहा है। तो इससे पहले कि आप मुझ पर टूट पड़े क्योंकि मुझे कई भारतीयों से नफरत मिलने लगी है, जाहिर है कि सभी नहीं। भारत बहुत बड़ा देश है, हर तरह के लोग होते हैं। कई भारतीय वास्तव में पश्चिम या पश्चिमी देशों में नागरिक राष्ट्रवाद के इस अचानक उभार का समर्थन करते हैं, लेकिन कई भारतीय जल्दी भड़क जाते हैं और कहते हैं हमारे सभी सीईओ भारतीय हैं। चलिए मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है? यह व्यवहार पश्चिमी देशों में मुसलमानों में लंबे समय से देखा गया है। इसे देखिए। एक मुस्लिम महिला के रूप में वन नेशन की बढ़ती लोकप्रियता पर आपकी क्या राय है? जो लोग नहीं जानते, वन नेशन एक दक्षिणपंथी राजनीतिक पार्टी है जिसकी अध्यक्षता पॉलिन हैंसम करती है, जो बहुत ज्यादा अप्रवासन विरोधी और अनियंत्रित प्रवास के खिलाफ है। मैं उनकी समर्थक हूँ। मुझे वो इसलिए पसंद है क्योंकि वो अकेली है जो ऑस्ट्रेलियाई संस्कृति और जीवन शैली की रक्षा की बात करती है। तो इन लोगों में से बहुत से लोग, बहुत से वोक लोग, बहुत से वामपंथी, बहुत से मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियां पॉलिन हैंसन और वन नेशन पर नस्लवाद का आरोप लगाती है। आप जानते हैं, वही आम बातें, चरम दक्षिणपंथी पूर्वाग्रही लोग वगैरह। जाहिर है ये प्रवासी, खासकर मुसलमान, उसे पसंद नहीं करते। मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलियाई संदर्भ में वन नेशन की लोकप्रियता में वृद्धि इस्लामोफोबिया के बढ़ने के अनुपात में भी है। इस्लामोफोबिया, वही घिसा पिटा शब्द जिस पर कोई ध्यान नहीं देता। इसका मूल कारण पश्चिम में मुसलमानों का व्यवहार है। तुम सोचते हो कि तुम इमारतों में प्लेन घुसा सकते हो, लोगों को कुचल सकते हो, चाकू मार सकते हो, बलात्कार कर सकते हो, तुम ग्रूमिंग गैंग्स, रेप गैंग्स बना सकते हो, अवैध प्रवासियों यानी लड़ने की उम्र के पुरुषों से यूरोप भर सकते हो, कोई विरोध नहीं होगा। वे कह सकते हैं तुम हमारे देशों पर बम गिराते हो। हम तुम्हारे देशों पर बम गिराते हैं क्योंकि तुम्हारे शासक वर्ग का व्यवहार भी अच्छा नहीं है, इसलिए सिर्फ उन्हीं देशों पर बम गिरते हैं। सद्दाम हुसैन पर बम गिराए गए क्योंकि वह तानाशाह था। अफगानिस्तान पर बम इसलिए गिराए गए क्योंकि वे उन लोगों को पनाह दे रहे थे जिन्होंने प्लेन उड़ाया, इमारतों से टकराए और 3,000 अमेरिकियों की जान ली। लीबिया में हस्तक्षेप तब हुआ जब लोग तानाशाह को हटाना चाहते थे। इसके परिणाम होते हैं। हर चीज के पीछे कारण होते हैं, हम सही ठहराए जा सकते हैं, सिवाय इराक युद्ध के। मैं हर एक बमबारी, हर एक हस्तक्षेप को सही ठहराऊंगा। और जाहिर है सबसे हालिया घटना गजा पर बमबारी है, जो फिर से हमास के व्यवहार के कारण शुरू हुई थी। उन जीनियस लोगों ने सोचा इजराइल में घुसकर 1,000-1,200 लोगों को मारना ठीक है। असल में वे जितने ज्यादा मार सकते थे मारने गए थे, 2-3 हजार भी मार सकते थे। तो हाँ, इस्लामोफोबिया मुसलमानों के बुरे व्यवहार का ही नतीजा है। इस्लामोफोबिया और संस्थागत इस्लामोफोबिया ऑस्ट्रेलिया में दशकों से एक समस्या रही है। फिर भी आप ऑस्ट्रेलिया आना जारी रखते हैं, फिर भी आप ऑस्ट्रेलिया आना नहीं छोड़ते। क्या यह हैरान करने वाला नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में इतनी ज्यादा इस्लामोफोबिया है, लेकिन हम आते रहेंगे और एड्स से संक्रमित होते रहेंगे। हमें और मस्जिदें बनाने के लिए सरकार से लगातार अनुदान मिलते रहते हैं और हम बॉन्डी जैसा हमला करेंगे, यानी बॉन्डी आतंकी हमले जैसे आतंकी हमले करने जा रहे हैं। हम सीरिया जाकर आईएसआईएस में शामिल होंगे और फिर भी ऑस्ट्रेलिया लौटेंगे, जो सबसे इस्लामोफोबिक देश है। चुप रहो, इन्हें शर्म नहीं आती? इन बेवकूफ़ वोक लोगों को देखो, वो भी वोक टाइप है।
तो एक तरह से ये मापना भी बहुत मुश्किल है कि इस्लामोफोबिया बढ़ा है या बस उसकी आवाज़ तेज़ हो गई है, क्योंकि अब राजनीति में कोई ऐसा है जो इस्लामोफोबिया को और खुलकर सामने आने की छूट दे रहा है। मुसलमान इस्लाम से बाहर नहीं जाते और सब कुछ इसी से जोड़ते हैं। वे अपने अधिकारों के लिए भी नहीं लड़ते। मुसलमान खुद कहते हैं कि मेरी आलोचना करो, मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन इस्लाम परफेक्ट है। तो वे मुसलमानों को दोष देंगे। असल में नहीं, वे ऐसा भी नहीं करेंगे, लेकिन जब बात बहुत आगे बढ़ जाती है तब वे ऐसा करेंगे। फिर वे कहेंगे, अगर वे घिर जाए तो कहेंगे कि इन मुसलमानों का बुरा व्यवहार है, लेकिन इस्लाम परफेक्ट है। नहीं, ऐसा नहीं। मुसलमान इस्लाम के नाम पर जैसा व्यवहार करते हैं उसकी वजह इस्लाम है। प्यारे भारतीयों, इसे देखिए। वे खुद को हमेशा पीड़ित बताते हैं और आत्ममंथन या आईने में नहीं देखते। वे हमेशा जिस देश में गए उसे दोष देंगे। यहाँ दिख रही महिला भारतीय है। अब मैं आपको शो में कुछ भारतीयों के बुरे बर्ताव के वीडियो दिखाता हूँ। इसे देखिए। इस भारतीय महिला नेहा से वन नेशन, ऑस्ट्रेलिया की इकलौती राजनीतिक पार्टी जो ऑस्ट्रेलिया को प्राथमिकता देती है, पर सवाल पूछा गया। मैं सांवला हूँ और मुझे उनसे कोई खतरा नहीं लगता। मुझे सच में ऐसा नहीं लगता। लोग बार बार कहते हैं कि तुम्हें भी डिपोर्ट कर दिया जाएगा, और मैंने पहले भी कहा है, सबसे पहले तो ऐसा होने वाला नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। मैं किसी के लिए खतरा नहीं हूँ और लोग अच्छे हैं। पश्चिम अभी भी ज़्यादातर बहुत सभ्य है। उन्हें बस अपने जीवन के तरीके के लिए सम्मान चाहिए, अपनी संस्कृति के लिए सम्मान चाहिए, न कि ऐसा व्यवहार। इस बेवकूफ़ को सुनो। नेहा, तुम्हारा परिवार 1991 में भारत से सिडनी आया था। ऑस्ट्रेलिया में बड़े होते हुए पॉलिन हैंसन का तुम्हारे लिए क्या मतलब रहा है? डर, यही सबसे बड़ी बात थी। जब मैं वो बहुत डरी हुई है। देखो, मेरे पास उसके और वीडियोस हैं। मैं 6 साल की थी। पापा के घर आने का इंतजार कर रही थी क्योंकि ये 6 बजे की खबरें थी। याद है, एक लाल बालों वाली औरत स्क्रीन पर आई और लगातार बोल रही थी। वही लाल बालों वाली औरत। सोचो, अगर कोई कहे, मुझे याद है मैंने टीवी पर एक काली या सांवली औरत देखी थी। लाल बालों वाली औरत स्क्रीन पर आई और एशियाई लोगों और एशियाइयों से भर जाने की बात करती रही। मुझे याद है, मैं सोच रही थी, क्या मैं एशियन हूँ? क्या मैं किसी पर हावी हो रही हूँ? ऐसा ही लग रहा था। हाँ, जैसा कि मैंने पहले कहा था, मुझे नहीं पता कि मैंने ये बात इसी वीडियो में कही थी या किसी और वीडियो में। जब भी आप किसी जगह को भर देते हैं, हाँ, मुझे लगता है मैंने ये इसी वीडियो में कहा था। जब भी आप किसी भी देश में किसी भी समूह के लोगों को बड़ी संख्या में ले आते हैं, एक बड़ी जनसंख्या, जब वह असल में उस देश की मौजूदा जनसंख्या को चुनौती देने लगती है, तो लोग हमेशा प्रतिक्रिया देंगे। ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने ग्रीक और इटालियन लोगों की अचानक बढ़ती संख्या पर प्रतिक्रिया दी, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया के लिए ठीक निकला। क्यों? इसके पीछे समझने लायक कारण थे। ग्रीक और इटालियन पश्चिमी सभ्यता का हिस्सा है। वे यूरोपीय हैं, उनकी जड़ें ईसाई धर्म में हैं, और वे एंग्लो सेल्ट ब्रिटिश संस्कृति जैसे हैं, हालांकि बिल्कुल समान नहीं। इसीलिए वे ऑस्ट्रेलियाई जीवन शैली में, ऑस्ट्रेलियाई समाज में बहुत अच्छे से घुल मिल गए। ये बात सही है, पर हर संस्कृति पर लागू नहीं होती, खासकर जब लोग ऑस्ट्रेलियाई संस्कृति से अलग पृष्ठभूमि से आते हैं। वे समाज में घुलेंगे, मिलेंगे नहीं और समस्याएं करेंगे। जैसे पहले उस महिला का उदाहरण बताया था, वैसे ही आपको भ्रमित करेंगे। इस्लामोफोबिया। हे भगवान, यहाँ इतनी इस्लामोफोबिया है। क्या वे सच में इस पर विश्वास करते हैं या खुद को हमेशा पीड़ित मानते हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने क्या गलत किया, क्योंकि उसी साल ऑस्ट्रेलिया डे पर मैं झंडा लहरा रही थी और इस देश पर गर्व महसूस कर रही थी। मुझे याद है उस रात जब मेरे माता पिता ने सोचा मैं सो रही हूँ और वे यहाँ से जाने की जरूरत पर बात कर रहे थे, लेकिन वे नहीं गए। सिर्फ यही बात साबित करती है कि ऑस्ट्रेलिया एक स्वागत करने वाला देश है। ऑस्ट्रेलिया एक खूबसूरत देश है। मैं 2003 में ऑस्ट्रेलिया आया था, हालांकि मैं तब वयस्क था। उस समय मेरी उम्र 19 साल थी। मैं ऑस्ट्रेलिया से तुरंत प्यार करने लगा और अपनी पुरानी सोच, जैसे कि लोग गंदे हैं, मुसलमानों से नफरत करते हैं, नस्ल भेदी हैं, फिर से परखी। यहाँ तक कि हाल ही तक बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि दूसरे पश्चिमी देशों के गोरे लोग भी मानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया बहुत नस्ल भेदी देश है। जैसे बकवास है ये। मैं ऑस्ट्रेलिया और वहाँ के लोगों का हर मामले में बचाव करता हूँ, क्योंकि मैंने इसे खुद जिया है। माफ़ कीजिए, मैं ऐसा क्यों नहीं निकला। हे भगवान, ऑस्ट्रेलिया में नस्ल भेद है, फिर भी मैं यही रहना चाहता हूँ। चुप रहो। अगर ये इतना बुरा होता तो तुम चले जाते, तुम्हारे माता पिता चले जाते,
उन्होंने ऐसा नहीं किया। सिर्फ यही बात इस बात का सबूत है कि ऑस्ट्रेलिया एक बेहतरीन देश है, यहाँ तक कि तुम्हारे जैसे लोगों के लिए भी जो ऑस्ट्रेलिया से नफरत करते हैं। और मैं तुम्हें अभी भी खाऊंगा। ऑस्ट्रेलिया, मुझे अभी याद आया। और हमारे पास ऐसे बहुत सारे बेवकूफ लोग हैं जो दूसरों के लिए फायदेमंद साबित होते जब उन्होंने ऐसा कहा तो मैं डर गई, क्योंकि मैंने सोचा मैं कहीं और नहीं जा सकती। यही एकमात्र उम्मीद है। हैं। गोरों की समस्या है कि वे सच में उस बकवास को सच मान रहे हैं। ये मेरी जिंदगी का सबसे कठिन समय था। मैंने तय किया कि कोई और तय नहीं करेगा कि मैं या कोई यहाँ स्वागत योग्य है या नहीं। इस बेवकूफ़ी भरी सोच को देखो। किसी एक व्यक्ति या पार्टी की जरूरत नहीं है। नहीं, वह औरत नहीं समझती कि लोकतंत्र कैसे चलता है। माफ करना, पर यही सच है। राजनीतिक पार्टियां अगर वे लोकप्रिय हो जाती है, तो अगर उनके पास जनता का जनादेश है, तो वे तय कर सकती है कि कौन रहेगा और कौन जाएगा। यह बहुत ही सरल है। और जितना अधिक हमारे पश्चिमी समाज दूसरी संस्कृतियों से दूषित होते जाते हैं, उतनी ही अधिक सामूहिक निर्वासन की मांगें होंगी। यह होने वाला है, यह होने वाला है। अब मैं आपको उनका दूसरा चेहरा दिखाता हूं। देखिए, यही वजह है। भारतीयों, क्या आप देख रहे हैं? कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे देश में जा रहे हैं जहां से आपका कोई पूर्वज संबंध नहीं है, लेकिन वह देश बहुत उदार हो गया है और उसने हर वर्ग के लोगों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं और निश्चित रूप से वे इसकी कीमत चुका रहे हैं। लेकिन फिर धन्यवाद कहने के बजाय, देखिए, मैं आभारी हूँ। मुझे ये उन सभी लोगों से कहना है जो ये महसूस करते हैं कि उस देश के प्रति आभार जताना उनकी शान के खिलाफ है, जिसने उन्हें एक बेहतरीन जीवन दिया है। मुझे ये बार बार कहना है। मुझे अपनी गरिमा का अपमान नहीं लगता जब मैं कहता हूँ मैं इस देश से प्यार करता हूँ। भगवान में विश्वास नहीं करता, फिर भी भगवान इस देश को आशीर्वाद दे। जो जीवन मैं यहाँ जी रहा हूँ, उसकी कल्पना पाकिस्तान में नहीं कर सकता था। शायद वहाँ भी ठीक होता, पर यह जीवन नहीं होता। मुझे अपना जीवन बहुत पसंद है। इसका श्रेय इस खूबसूरत देश को है और मैं चाहता हूँ कि यह ऐसा ही बना रहे। देश वैसा नहीं है जैसा ये लोग बनाना चाहते हैं। इस महिला की बात सुनिए। भगवान, देखिए कितनी बेवकूफ़ी भरी सोच है। ये सोच बेहद बेवकूफ़ाना है। मैं इसे गलत साबित करने की कोशिश करूंगा। मेरा अनुभव खराब रहा। ऑस्ट्रेलिया के ग्रामीण इलाकों की सड़कों पर मुझे केवल गोरे लोग दिखे। सफेद लोगों ने इस देश को बनाया है, इसलिए आपको यहाँ सफेद लोग दिखते हैं। आप क्या सोचते हैं, सफेद लोगों को कहाँ जाना चाहिए? ये सारी इमारतें, वो घर जिसमें आप रह रहे हैं, सफेद लोगों ने ही बनाए हैं। इन्हें सफेद लोगों ने ही डिजाइन किया है। अगर सफेद लोग ऑस्ट्रेलिया न आते तो आप भी न आते। आपके माता पिता भारत में रहते और वह भी ठीक होता। आप चाहें तो भारत जा सकते हैं, लेकिन आप यहाँ रहना पसंद करते हैं, जिसे सफ़ेद लोगों ने बनाया है। यहाँ की वास्तुकला भी सफ़ेद लोगों की है। ठीक है, आप किसी आदिवासी झोपड़ी में नहीं रह रहे हैं। आप इस देश में इसलिए नहीं आए क्योंकि ये एक आदिवासी देश था। नहीं, आप इस देश में इसलिए आए क्योंकि इसे सफ़ेद लोगों ने बनाया है। मैंने सोचा इस देश के साथ क्या हो रहा है। ये कभी आदिवासी भूमि थी। ये कभी आदिवासी भूमि थी, हाँ, 250 साल पहले। लेकिन आप यहाँ नहीं आए थे। क्यों? देखिए, आप लोग देख रहे हैं ना, कैसे ये लोग उकसाते हैं, कैसे ये लोग मेज़बान देश या जिन्होंने इन देशों को बनाया उन्हें उकसाते हैं। ये वही करते हैं और मुसलमान भी यही करते हैं। जब भी आप उनसे कहते हैं कि तुम वापस जा रहे हो, तुम्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा, या ऑस्ट्रेलियाई जीवन शैली, ऑस्ट्रेलियाई संस्कृति और ऑस्ट्रेलियाई मूल्यों का सम्मान करो, तो वे कहते हैं नहीं, ये एक आदिवासी देश है। आप एक आदिवासी भूमि पर नहीं आए हैं, आप ऑस्ट्रेलिया आए हैं जिसे गोरे लोगों ने बनाया था। लेकिन जहाँ भी मैं देखती हूँ वहाँ ये फीके से दिखने वाले भूत हैं। नस्लवादी, जहाँ भी देखो मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। उसे देश से निकाल देना चाहिए। उसे और उसकी नाक को वही भेज देना चाहिए जहाँ से वह आई है। ये लोग यहाँ इतने समय कैसे रहे? इनकी त्वचा इस मौसम के लिए नहीं बनी। तुम यहाँ क्यों हो? शायद इसी कारण ये लोग त्वचा कैंसर से मरते हैं। तो उसी में खुश हूँ। यही वही महिला है जो कह रही थी, हे भगवान। मैं बहुत डर गई थी जब ये लाल बालों वाली महिला आई और मेरे पापा के जाने का सोच रहे थे। सब झूठ है। असल में ये बहुत अच्छा है। ऐसा करते रहो, हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। तुम समझदारी का काम क्यों नहीं करती और खुद को इंग्लैंड वापस निर्वासित क्यों नहीं कर लेती? वहाँ तुम्हें स्किन कैंसर नहीं होगा। ये लोग क्या सोचते हैं? ऑस्ट्रेलिया की आबादी 27 मिलियन है, सही है? मूल निवासी आबादी लगभग 2 मिलियन है। माफ कीजिए, सिर्फ 9,84,000 लोग। अगर अचानक सारे गोरे ऑस्ट्रेलिया छोड़ दें तो क्या होगा? देश कौन चलाएगा?
मेरा मतलब है, ये लोग इतने दयनीय हैं, ये हारने वाले हैं। इनकी दलीलें तो कोई मतलब ही नहीं रखती। ये लोग बस दूसरों को उकसाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, और ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। किसी जमीन के मूल निवासी होना। एशिया पैसिफिक में रहकर एशियाई लोगों की शिकायत करना ऐसा है जैसे बनिंग्स जाकर ये शिकायत करना कि वहां लेस्बियन है। ये तुलना बेकार है। वो कह रही है कि आप एशिया पैसिफिक में हैं और एशियाई लोगों की शिकायत कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया एक अलग महाद्वीप है, इसे ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। एशिया पैसिफिक इंसानों द्वारा बनाई गई परिभाषा है, भौगोलिक सच्चाई नहीं। भौगोलिक सच्चाई ये है कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, तो हाँ, ऑस्ट्रेलिया पर कब्जा किया गया था। हाँ, उस पर कब्जा किया गया था। तो क्या इसमें गलत क्या है? तो जो लोग उस देश पर कब्जा करते हैं या किसी जमीन पर कब्जा करते हैं, जो लोग वहाँ सभ्यता बनाते हैं, जो लोग उस देश को बनाते हैं, उन्हें नाम रखने का अधिकार मिलता है, उन्हें संविधान लिखने का अधिकार मिलता है, उन्हें उस जमीन पर शासन करने का अधिकार मिलता है। हमेशा से ऐसा ही होता आया है, और वे ही तय करते हैं कि वहाँ कौन आ सकता है। फिर से, ये बेवकूफ़ लोग, मैं इनकी सोच समझ ही नहीं पाता। ये लोग ब्रिटिश लोगों को उपनिवेशवाद के लिए शर्मिंदा करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे भारतीय ऐसा कहते हैं, अगर हम पर कब्जा नहीं हुआ होता तो हम बहुत बेहतर होते। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। इसीलिए तो तुम्हें अपनी सेना बनानी चाहिए थी। रोम सिर्फ ग्रीक दर्शन पढ़कर बिना सेना के महान रोमन साम्राज्य नहीं बना था। रोम इसलिए बना क्योंकि उसकी महान सेना थी। अमेरिका आज दुनिया की महाशक्ति है क्योंकि उसकी भी महान सेना है। आपके पास सेना नहीं थी, आप उन्हें खदेड़ नहीं सके। और मैं भी भारतीय हूँ। जैसे आप जानते हैं, पाकिस्तान बनने से पहले भारत था, पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, और भारत एक गहरी महान सभ्यता है। भारत एक सभ्यता है, ठीक है। भारतीयों ने शानदार इमारतें बनाई हैं, यह उनका अपमान नहीं है, कृपया समझे। मुझे भारतीयों से गालियाँ मिलेंगी। एक बार पाकी, हमेशा पाकिस्तानी, आप यही कहेंगे। लेकिन कृपया समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ। प्रिय भारतीयों, आपको यह पसंद नहीं आएगा कि कोई आपके देश में आकर आपकी बेइज्जती करे। आपको यह अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए अच्छे भारतीय इस पागल आदमी की निंदा करेंगे, ठीक है। देखिए, इनका मकसद सिर्फ लोगों को भड़काना है। आप आदिवासी भूमि पर नहीं आए तो गोरे लोगों को दुनिया जीतने के लिए माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, ठीक है। हाँ, आज के मानकों के अनुसार उपनिवेशवाद अमेरिका की वजह से जीवित नहीं रह सकता। अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन को मजबूर किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट की युद्ध में शामिल होने की एक शर्त थी कि उन्होंने चर्चिल और चार्ल्स डी गॉल दोनों को मजबूर किया कि उन्हें अपने उपनिवेशों को स्वतंत्रता देने की ओर देखना होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि अमेरिका तैयार था। अमेरिका एक नया विश्व व्यवस्था पेश कर रहा था। यही हो रहा था। एशिया पैसिफिक में रहकर एशियाइयों की शिकायत करने के बजाय उस जमीन से अपना रिश्ता जोड़ो। ये वैसा है जैसे बनिंग्स जाकर वहां लेस्बियन है इसकी शिकायत करना। इसका कोई मतलब नहीं बनता। बनिंग्स लेस्बियन के लिए मूल स्थान है। वो क्या कह रही है? कृपया कमेंट्स में बताएं, शायद मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। हाँ, आप उनके घर आ गए। आप क्या उम्मीद कर रहे थे? तो बनिंग्स फिर लेस्बियन का घर है? मैं इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ। ब्रिटिश लोग आदिवासी जमीन में आ गए, आप इसमें खुद को कैसे फिट कर रहे हैं? लेकिन उन्हें वहां पाना तो मैं सहमत हूँ। अगर आपको यहाँ पसंद नहीं है तो आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। और मैं कम से कम इस खूबसूरत महाद्वीप से प्यार करती हूँ। इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि ये जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा बने। हम इसे बेहतर कैसे बना सकते हैं? इंटरनेट पर नस्लवादी हारने वालों के लगातार चर्चा में बाधा डालने से हम ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर सकते। तो जाओ, वापस इंग्लैंड चले जाओ। मुझे लगता है तुम्हें अपनी नाक कहीं और ले जानी चाहिए। ये चमत्कार है कि और लोग नस्लवादी नहीं हैं। मैं तुम्हें एक और भारतीय दिखाता हूँ। ये लोग नस्लीय युद्ध चाहते हैं और वे डर फैलाने वाली रणनीति अपनाएंगे। वे आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि उनकी नस्ल की जगह कोई और ले रहा है, या उनका देश, जो कि वैसे उनका देश है ही नहीं। ये उनका देश है, उन्होंने इस देश को बनाया है। बेवकूफ़, तुम किसी आदिवासी देश में नहीं गए थे। तुम ऑस्ट्रेलिया इसलिए आए क्योंकि वह ऑस्ट्रेलिया था, ना कि आदिवासी भूमि। शायद तुम्हें यह भी नहीं पता था कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ है या यह आदिवासी भूमि कहाँ है। तुम बहुत बेवकूफ़ थे। आप्रवासियों का आक्रमण हो रहा है, तो अब वे जो करने जा रहे हैं वो ये है कि वे ये तरीका आजमाएंगे क्योंकि ये काम करता है, ये काम कर चुका है। सफ़ेद लोग विजेता थे, अप्रवासी नहीं। उन्होंने इस भूमि को जीत लिया। उन्होंने इस भूमि को जीतकर अपने समाज के अप्रवासियों के लिए
खोल दिया। इसलिए ऑस्ट्रेलिया में लंबे समय तक श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति रही, जो बाद में विकसित होकर उदार हो गई। उन्होंने कहा, चलो अन्य संस्कृतियों के लोगों को भी बुलाते हैं। इनमें ग्रीक, इटालियन और वियतनामी समुदाय अच्छी तरह घुल मिल गए। मैं पहले भारतीयों का नाम लेता था, लेकिन अगर और भारतीय आए तो इनका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ऐसे ही करते और मूल निवासियों को उकसाते रहिए। जब मैं मूल निवासियों की बात करता हूं तो मेरा मतलब इस इकाई ऑस्ट्रेलिया से है, जमीन से नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया नामक राष्ट्र राज्य से। वे लोग जिन्होंने इस देश को बनाया, उन्हें उकसाते रहिए, फिर मत रोइएगा। हे भगवान, यहाँ इतनी ज्यादा नस्ल भेद है। यहाँ भारतीयों के लिए बहुत नफरत है। हाँ, वह शब्द भी बार बार उपयोग होगा। वाकई दिलचस्प होगा जब मुसलमान और भारतीय हाथ मिला लेंगे। दोस्तों, मुझे फर्क फिर बताने दो। काफी सारे भारतीय असल में वे एक भारतीय हैं। तो चलिए पूरे भारत को एक ही नज़र से नहीं देखते। तो आपके पास कंजर्वेटिव भारतीय हैं, हिंदू भारतीय हैं, ये वेग भारतीय है, लेफ्टी भारतीय है। इनमें से बहुत सारे लेफ्टी भारतीय असल में भारत में भी वे मुसलमानों का साथ देते हैं। भारत में भी बड़ी मुस्लिम आबादी है। वे वहाँ इस्लामी चीज़ें कर रहे हैं और ये लोग वहाँ भी उनका बचाव करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रूढ़िवादी भारतीय वही है जो पश्चिमी रूढ़िवादी लोग हैं, क्योंकि भारत समृद्ध देश है। हिंदू परंपरा अपने आप में बहुत समृद्ध है, तो उनके अपने मूल्यों का एक सेट है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको लाखों रूढ़िवादी भारतीयों को लाना चाहिए। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि तब आपकी संस्कृति कमजोर हो जाएगी। मुझे विश्वास है कि अच्छे भारतीय इसे समझेंगे। किसी भी देश पर किसी दूसरी विदेशी संस्कृति का दबदबा नहीं होना चाहिए। आवश्यकता के आधार पर बहुत ही सीमित मात्रा में आप्रवासन होना चाहिए। अगर आपको एक निश्चित संख्या में डॉक्टरों या उच्च कौशल वाले लोगों की जरूरत है और आप उन्हें अन्य संस्कृतियों से नहीं पा सकते, तो आप उन्हें ला सकते हैं, लेकिन सिर्फ उतने ही लोगों को लाएं। आप दरवाजे पूरी तरह से नहीं खोलते। लेकिन सैकड़ों सालों से वैसे भी वे कोशिश करेंगे और बाटों और राजकरों की नीति अपनाएंगे। यही वे जानते हैं कि कैसे करना है। तो वे क्या करेंगे? वे प्रवासियों को एक दूसरे के खिलाफ कर देंगे। वहाँ प्रवासियों के बीच युद्ध होगा। इस साजिश को देखो सिद्धांत। ये नोम चोम्स्की कौन है? ये राजनीतिक वैज्ञानिक कौन है? वे ऐसा करने वाले हैं। मुझे एक कहानी बनाने दो। वे एक दूसरे को भिड़ाएंगे। नहीं, कोई वे नहीं है। ठीक है, असल में मुझे लगता है कि वे पर्याप्त नहीं हैं। और ज्यादा वे होने चाहिए जो तुमसे कहें निर्वासित करो। और फिर आखिर में बस वही लोग बचेंगे। नहीं, मैं ट्विटर पर ऐसे बेवकूफ़ों से अक्सर टकराता हूँ। मुझे पूरी दुनिया में श्वेत देशभक्तों का प्यार मिलता है और मेरा दर्शक वर्ग बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि इस महीने में मेरे करीब 2.5 मिलियन यूनिक दर्शक रहे हैं। इस वीडियो की रिकॉर्डिंग तक हमने लगभग 7-8 मिलियन व्यूज़ पा लिए हैं। उनमें से 80% यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा से हैं। और जाहिर है, मुझे लगता है कि मेरी ऑडियंस का करीब 20% या लगभग 15% हिस्सा भारतीय है। मेरे कई भारतीय फॉलोअर्स हैं। वे भारत के इस्लामीकरण को लेकर चिंतित हैं, पर भारतीयों इस व्यवहार का समर्थन न करें। आप स्थानीय लोगों को उकसा रहे हैं, जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, खासकर जब राष्ट्रवाद बढ़ रहा है, और मुझे इसकी खुशी है। और जो भी दूसरी अल्पसंख्यक समूह है जो खड़ी है, वे अच्छी तरह जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, और ये तो बस इतिहास खुद को दोहरा रहा है, बार बार खुद को दोहरा रहा है। उम्मीद है आप लोग सतर्क और समझदार हैं कि असल में क्या हो रहा है, क्योंकि यही उनका खेल है। इस महिला को देश से निकालो। इसे बड़ी नाक वाली महिला के साथ निकालना चाहिए। ये भारतीय छात्रा अभी आई है। इन लोगों की हिम्मत तो देखो। वह ऑस्ट्रेलिया जाकर वही की शिकायत करती है। ऑस्ट्रेलियाई लोगों के साथ दिन भर काम करने के बाद लगता है कि शायद हम नहीं चला पाएंगे। असल में वह बॉलीवुड म्यूजिक चला रही है और कह रही है जैसे कि वह ऑस्ट्रेलियाई लोगों के साथ पूरा दिन बिताकर तंग आ जाती है, इसलिए यहाँ आकर बॉलीवुड म्यूजिक सुनती है। वो म्यूजिक चलाती है। तो तुम इस देश में क्यों आई? कई भारतीय कहेंगे ये क्या है? हाँ, यकीनन तुम कहोगे, अरे यार, अभी हाल ही में एक नई रिपोर्ट आई है, इसे देखो। मेलबर्न के फूड बैंक में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की
लंबी कतार पर गुस्सा। तो यह खाना उसके पास बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ये सब विदेशी हैं। ये खाना ऑस्ट्रेलियाई लोगों का होना चाहिए। ये समस्याएं 10 साल पहले नहीं थीं, अब है। अब ये किसी वजह से हो रहा है। देखो, तुम ऑस्ट्रेलिया से नफरत कर उन्हें शर्मिंदा करते हो और कहते हो ये तुम्हारा देश नहीं है। फिर एंगस टेलर पारंपरिक कंजर्वेटिव पार्टी कोएलिशन के नेता है। वो कोएलिशन के नेता है जो नेशनल्स और लिबरल्स से मिलकर बनी है, हमारे टोरीज। उन्होंने कहा कि सभी गैर ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों के लाभ भुगतान बंद होंगे और भारत दोहरी नागरिकता नहीं देता। अगर आप ऑस्ट्रेलिया जैसे विदेशी देश के नागरिक बनते हैं तो भारतीय नागरिकता छोड़नी पड़ती है। और बताइए, हाँ, हमें भारतीय होने पर गर्व है और ये पसंद है, लेकिन हम भारतीयों और ऑस्ट्रेलियाई लोगों के साथ समय बिताकर थक चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया तुम्हारा देश नहीं है, ये आदिवासी लोगों की भूमि है। इन गुमराह करने वाली बातों के बावजूद वे नाराज हैं कि उन्हें भारतीय नागरिकता छोड़नी पड़ेगी क्योंकि उन्हें भारत पर बहुत गर्व है। भारत उन्हें NRI कार्ड या ऐसा कुछ देगा। एंगस टेलर कहते हैं कि सहायता पाना नागरिकता का विशेषाधिकार है, जिससे डीपर और अन्य लोग असंभव विकल्प में पड़ जाते हैं। इसे देखिए, गार्जियंस में ये वोक महिला शायद स्थायी निवासी है, ऑस्ट्रेलिया की नागरिक नहीं। मैं कहता हूं, अब इस वेलफेयर घोटाले से बस हो गया। तो मूल रूप से वे कह रहे हैं कि विपक्षी नेताओं का मानना है कि केवल ऑस्ट्रेलियाई लोगों को ही वेलफेयर की सुविधा मिलनी चाहिए, जिससे कुछ लोगों को अपने वतन की नागरिकता छोड़ने की नौबत आ सकती है। तो चलो घर चलते हैं। उसे इस पर गर्व है। मैंने पाकिस्तानी नागरिकता छोड़ने की कोशिश की, पर लगता है वे और सवाल पूछना चाहते थे। मुझे लगता है कि उन्हें मेरा पता या कुछ और जानना था जो मैं उन्हें बताना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता। उन्होंने अभी अभी जमाल खशोगी सऊदी को मार डाला था, तो मैं थोड़ा सा डरा हुआ था, इसलिए मैं अपनी जानकारी उनके साथ साझा नहीं करना चाहता था। तो मुझे नहीं पता कि वह मंजूर हुआ या नहीं। मैंने कभी उन्हें वापस कॉल नहीं किया। इसे देखो, ये बेहद शर्मनाक है। तो मेरे प्यारे भारतीयों, कृपया अपने आप को संभालो। जिस देश में रहते हो उसका सम्मान करो। उसे ट्रोल या बुरा मत बोलो। जो तुम्हें खिलाता है उसी हाथ को मत काटो। ये मानना कोई ज्यादा नहीं है। ये भारतीयों के खिलाफ कोई फोबिया नहीं है। ये मैं पाकिस्तानी होने की वजह से नहीं कह रहा। मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ। पाकिस्तान। मेरे साथ ये साथ मत करो, क्योंकि जानते हो क्या, मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ, पश्चिमी देशों में राष्ट्रवाद बढ़ रहा है। इस्लामवादी सबसे बेहुदा होने के कारण राष्ट्रवादी आंदोलन का मुख्य निशाना बनते हैं। अगर तुम ये व्यवहार जारी रखोगे तो इसका अंजाम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा।